कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। दुनिया की स्थिति ऐसी है कि कभी कभी केवट भगवान भी यदि आ जाए और उसको नदी पार करना हो तो केवट से बैर विरोध नहीं करते बल्कि उससे प्रेम से निर्वाह करते। सदगुरु कबीर वो उदाहरण लेते हैं और हम लोगों को समझाते हैं। जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। एक सामान्य नदी को पार करने के लिए जब केवट से प्रेम करना आवश्यक है तो जिसे हम भवसागर कहते हैं, अगम अथाह कहते हैं, उस अगम अथाह भवसागर को पार करने के लिए जो उसका खेवैया सदगुरु केवट है उससे भला विरोध करके कोई भवसागर कैसे पार कर सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बार, इतना ज्यादा क्यों सोचते। गुरु से प्रेम कर, गुरु के चरण में अपने प्रीत को जोड़ो। सगुन मार्ग में चलने वाले जो भक्त होते हैं उनके दिल दिमाग में धारणा बैठी हुई होती है कि हम तो सीधे भगवान के भक्त हैं तो बीच में गुरु को लाने की क्या आवश्यकता है। गलत धारणा है, क्योंकि सगुन मार्ग में शास्त्रों की परंपरा से अलग हट करके पंडितों ने लोगों के दिमाग में ये बात भर रखी है कि बस भगवान की भक्ति करो तुम्हारा बेड़ा पार हो। सगुन परंपरा के शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं, केवल भगवान का नाम जपो और बेड़ा पार हो जाए। बल्कि शास्त्रों में गुरु की महिमा, चाहे वो सगुन परंपरा हो निर्गुण परंपरा हो, हर एक परंपरा में गुरु की महिमा गाई गई है। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में तो गुरु की महिमा है। जिस रामचरितमानस को सगुन ग्रंथ का आधार माना जाता है, अभी के फिलहाल जमाने में सगुन परंपरा के मान्य ग्रंथों में रामचरितमानस को सबसे ऊंचा दर्जा भी प्राप्त है। अभी का जो माहौल है जुग जमाने में, उस जमाने के अनुसार उस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम उठाई थी, संकल्प लिया था कि हमें श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करना है। लेकिन चरित्र वर्णन करने के लिए जब सामने में कागज रखे होंगे, कलम उठाई होगी, उठे होंगे उनके हाथ में, कलम से जो पहली पंक्ति निकली वह क्या निकली? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संकल्प क्या था? इसका चरित्र लिखना है राम जी का। गुण गाथा पहली पंक्ति किसकी गा रही है? बंदो गुरु पद कंज। राम जी के चरित्र को गाने से पहले जो वंदना की जा रही है, वंदना किसकी की जा रही है? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब लोग आरोप लगाते हैं कि गुरु वाला जो पार्टी है निर्गुण वाला पार्टी, अब भगवान वाला जो पार्टी है वो सगुन वाला पार्टी। कितना खोपड़ी खराब हो गया है। शास्त्र को कभी देखा नहीं, ग्रंथ को कभी पढ़ता नहीं, मन में जो आता है वही धारणा बनाते चला जाता है। बंदो गुरु पद कंज, ये गोस्वामी जी की धारणा। रामचरितमानस का मार्ग यही है कि सगुन मार्ग में भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आधार तुम्हें गुरु का ही पकड़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भवसागर पार करने में भगवान भी सक्षम नहीं है, भवसागर को पार करवाने में गुरु सक्षम है। रामचरितमानस यह कहती है, जब रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के पास लोग जाते थे पूछने के लिए कि हमको फलाना परेशानी, ये दुख है, ये संकट है, ये परेशानी है, तो लोग पूछते आपको क्या परेशानी है? तो हमको बहुत पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती। तो स्वामी जी कहते माथा ठोक देते थे, कहते थे राम जी की दया होगी, कृपा होगी, सब तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी का आश्वासन दे करके, राम जी के नाम की कृपा
कि दुहाई दे करके माथा ठोक देते थे, कहते जाओ काम बन जाए। कोई तीसरा आदमी दुख लेकर के आता था कि हमारे घर में बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ कीजिए गोस्वामी जी। अरे चिंता क्यों करते हो, जाओ राम जी को प्रणाम कर लो, माथा ठोक दे, बस यही मंत्र दे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। तीसरी चौथी कोई भी समस्या लेकर के भक्त आवे तो गोस्वामी जी बस यही मंत्र सबको पढ़ाते जाए और आशीर्वाद देते जाए, जाओ भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। संजोग की बात, श्री ज्ञान साहब, श्री अभिलाष साहब, श्री धर्म स्वरूप साहब जी जैसे संतों के ज्ञान में पक करके कोई नई कला वाला सत्संगी पहुंच गया गोस्वामी जी। इसमें से कौन गए थे तय कीजिए, हमने बताया। पारक सिद्धांत के ज्ञान में पक करके एक व्यक्ति पहुंचा गोस्वामी जी के पास कि आप सबके दुखों को एक ही फार्मूला से दूर करते हैं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। हम भी एक दुख लेकर के आए हैं। गोस्वामी जी के कहां से आए? रई कला से। पहले भी किसी का सत्संग सुने हो? कहा नाम बताओ। ज्ञान साहब, सदगुरु श्री अभिलाष साहब और धर्म स्वरूप साहब। गोस्वामी जी माथा खुद लाने, बड़ा मुश्किल। इन महापुरुषों का सत्संग सुन के तब कौन सा दुख लेकर के आए हो? मैं दुख लेकर के आया हूँ कि आप ही कहते हैं कि सभी दुखों का निराकरण तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। हम इरई कला से बस एक ही दुख लेकर के आए हैं, जिसको जन्म मरण का दुख कहा जाता है, जिसको आवागमन का दुख कहा जाता है, जिसको भव बंधन का दुख कहा जाता है, जिसको भवरोग कहा जाता है। उस भवरोग से, भव दुख से, भवसागर से पार कैसे होंगे, यही दुख हमारे पास है, इसका निराकरण गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी थोड़ा दाएं देखे, थोड़ा बाएं देखे, तो फार्मूला लगावे कि न लगावे। लेकिन दाएं बाएं देखने पर भी कहीं से कोई निराकरण नहीं निकला। गोस्वामी जी का फार्मूला इस जगह पर बदल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिना गुरु भावानिधि ताराई न कोई। ध्यान दीजिए शब्द पर। पेट दर्द करे तब फार्मूला राम जी करेंगे बेड़ा पार। माथा दर्द करे, जमीन में झंझट है, घर में कोई परेशानी है, परिवार में कोई समस्या है, और कोई छोटा मोटा उलझन है, तब फार्मूला है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। लेकिन यदि भवसागर को पार करने वाला दुख लेकर के जाइएगा, जन्म मरण के बंधन से छूटने वाला दुख लेकर के जाइएगा, आवागमन के चक्र से छूटने का दुख लेकर के जाइएगा, तो तब वहां पर फार्मूला राम जी करेंगे बेड़ा पार वाला नहीं लगेगा। तब वहां गोस्वामी जी ही फार्मूला बदल देंगे, बिना गुरु भावानिधि ताराई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी के भक्त होने की बात तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा का भक्त होने की बात तो बहुत दूर की बात है। सगुन मार्ग में देवी देव कहलाने वाले लोगों के भक्त कहलाने की बात बहुत दूर की बात है। यदि तुम में इतना सामर्थ्य आ जाए कि ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाए, सम्मान क्या होता है? सम्मान बराबर। इतनी योग्यता आपके अंदर आ जाए, इतनी क्षमता आपके अंतर्गत आ जाए कि आप भक्त कहलाने की बात तो छोड़ दो, पुजारी कहलाने की बात छोड़ दो, इतनी योग्यता क्षमता आप में आ जाए कि आप उनके बराबर भी हो जाओ। जो बिरंच शंकर सम होई, फिर भी बिन गुरु भवनिधि तरई ना कोई। कोई भी सदगुरु की भक्ति के बगैर भवसागर, यदि वह ब्रह्मा विष्णु के समान भी हो जाए, फिर भी उसमें बिना गुरु के भवसागर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, देखो आंख कान मूंदो, और यदि उस आवागमन के चक्र से दूर होना चाहते हो, चपल त्याग करके अचल आत्म स्थिति में, स्वरूप स्थिति में मस्त होना चाहते हो, तो एक ही काम करना, गुरु से कर ले मेल गवारा,
सोचत बारंबार। सवाल हुआ क्यों करें? जो पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल ही रही है। जो केवट से मिलेंगे तो होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? जो उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसार। गुरु के माध्यम से जब भवसागर को पार कर जाओगे तो ये संसार के आवागमन का चक्र छूट जाएगा। भक्त ने कहा चलिए एक बात समझ में आ गई, दूसरा पॉइंट क्या है गुरु को धारण में आ गया। दूसरा पॉइंट बताइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरा कारण यह है गुरु जीवन में धारण करने का, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण को मांजत रहिए। भक्त ने पूछा दर्पण मांजने में क्या अपने से नहीं मान सकते हैं, गुरु की क्या जरूरत? कबीर साहब ने कहा गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु धोबी शिष कापरा साबुन सिरजनहार सुरत शिला पर रगड़िए तो निकसे ज्योति अपार। गुरु की आवश्यकता पड़ी। भगवान के मंदिर में जाने वाले लोगों ने प्रश्न किया कि सीधे भगवान से काम नहीं चलेगा क्या? संजोग से हनुमान जी सामने में थे। हनुमान जी से पूछ लिए कि क्या भगवान से जो मैल धुलवाना है तो मैल धुलवा भगवान से नहीं धुलवाया जा सकता? हनुमान जी ने कहा भगवान मैल नहीं धोता है, भगवान सीधे आदमी को धो देता है। का मैल यदि धुलवाना हो तो एक काम करना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। शब्द पर ध्यान। मन मतलब मन, मुकुर माने क्या? मुकुर का मतलब दर्पण होता है। ये अपने मन रूपी दर्पण को यदि सुधारना चाहते हो, कबीर साहब की तो बातें छोड़, हनुमान जी कह रहे हैं गोस्वामी जी के माध्यम से, यदि अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना हो, चूंकि उसी मन के दर्पण में आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा, स्वरूप का साक्षात्कार होगा, तो कबीर साहब तो कह ही रहे कि गुरु से मेल करो। लेकिन किसी के मन में ये भ्रम हो कि कबीर साहब के अलावा दूसरा रास्ता वाला जो है तो अपने मन रूपी दर्पण को धोने का कोई दूसरा भी रास्ता बताता होगा, तो दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बजरंग बली से ही पूछा जाए। हनुमान जी कहते नहीं भैया 33 करोड़ में और कोई उपाय नहीं है मन को धोने का। तब एक उपाय है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह पंक्ति कबीर साहब ने बनाई है। ये पंक्ति निर्गुण परंपरा की पंक्ति है। यह पंक्ति सगुण परंपरा की पंक्ति किनके लिए? सगुण परंपरा में भी फिलहाल सबसे बड़े देव माने जाते, गली गली में रक्षा करने वाले गदा लेकर, उनकी वंदना में गाई गई पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने मन के मुकुर को, मुकुर का मतलब दर्पण होता है, अपने मन के दर्पण को यदि तुम साफ करवाना चाहते हो, एक ही उपाय है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण पर लगे हुए विषय विकार के काई को यदि सुधरवाना हो, मन के विकारों को धुलवाना हो, मन के गंदगी को सदा सदा के लिए खत्म करना हो, तो एक ही उपाय है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण में अपने मन की चेतना को, अपने मन की प्रीति को, अपने मन के भाव को जाकर के अर्पित कर दीजिए, तो आपके मन को साफ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जिस दिन मन आपका दर्पण की भांति साफ हो गया, तब कबीर साहब वहां कहते हैं
जो दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जो दर्पण में लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। मैंने पहले ही कहा कि दो स्थिति में दर्पण में दर्शन नहीं कर पाएंगे। एक पहली स्थिति, या तो दर्पण में काई काई मतलब गंदगी लगी हो तो अपने चेहरे को आप दर्पण में नहीं देख पाए, और दूसरी स्थिति की दर्पण साफ भी हो किंतु दर्पण डगमगाता रहे, तो डगमगाते हुए स्थिति में दर्पण में आप अपने चेहरे को नहीं देख पाए। तो पहला काम यह करना है आपको कि गंदगी को साफ करना है। गंदगी साफ होगी तो निश्चित अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। हम लोग बिहार में एक बड़ा प्रसिद्ध भजन प्रचलित है जो हम लोग कभी कभी गाते हैं, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। कोशिश करो कि हमारे जिंदगी में कभी भूल से भी कोई अपराध न हो, पाप न हो, गलत कर्म न हो। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का। परमात्मा कहे तो सीधे आसमान में मत देखिए, परमात्मा जो सबके घट में रमन करने वाली आत्मा है, उसी का परिष्कृत और पारमार्थिक रूप परमात्मा है, जिसको प्रकारांतर से कोई रमैया राम कहते हैं, कोई परम पुरुष कहते हैं। कबीर साहब ने उन्हें राम भी कहा है, उन्हें पुरुष भी कहा, उन्हें परम पुरुष भी कहा है। उसी रमैया राम को प्रकारांतर से आप परमात्मा भी कहो, ईश्वर भी कहो, भगवान भी कहो, तो कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। इस भजन में एक कड़ी आती है, आएगा परमात्मा तुझको नजर नजर आएगा। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं ना, वैसे अंतःकरण में उस परम तत्व का अनुभव करेंगे आप, लेकिन कब करेंगे? आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, लेकिन शर्त है, आईना दिल का तो पहले साफ कर, आईना दिल का तो पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर। अपने जिंदगी में कभी भूल करके अपराध मत करो, किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी प्राणी की हत्या मत करो। मांस, मदिरा, नशा, दुर्व्यसन इत्यादि को जीवन में धारण ग्रहण मत करो। इससे आपके चित्त पर विकारों का परत पड़ता चला जाता है। आपके चित्त रूपी दर्पण पर ऐसी गंदगी पड़ती चली जाती है जो आपको अपने ही अंतर में छिपे उस परम तत्व की अनुभूति नहीं होती। उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं तो गुरु से मेल करके सबसे पहले उस मैल को धुलवाने का प्रयास कीजिए। उस मैल को धोइए। वह मैल जैसे जैसे धुलता जाएगा, आपके मन में ही वह ईश्वरत्व का बोध पैदा होता चला जाएगा। आपके मन में ही वह जो नकारात्मक वृत्तियां है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी और सकारात्मक जो सद्गुण है वह आप में आना शुरू हो जाएगा, जिसको गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहा गया है। जैसे जैसे आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण से आसुरी प्रवृत्ति मिटते चले जाएंगे और दैवी संपदा आपके अंतःकरण में समाहित होता चला।